नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। कनाडा एयर फेयर के बारे में बात करें क्योंकि कनाडा स्टूडेंट वीज़ा आ रहा है। हमारे भी कई वीज़ा आए हैं। सितंबर इनटेक की क्लासेस पास में है, पीपीआर आ चुकी है, वीज़ा स्टैंपिंग होने के लिए पासपोर्ट गया। लेकिन जब बच्चे ने ट्रैवल करना है तो कॉस्ट कहाँ जा रही है? 2 से 2.5 लाख। क्या ये कॉस्ट नीचे आएगी? तो कब आएगी? क्या सिनेरियो रहेंगे? इसके बारे में हम ये वीडियो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आप एंड तक जरूर देखें। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, you can subscribe this channel for future updates. And for student visa application, you can call us on 90410 So फ्लाइट को लेके सबको पता है कि इनडायरेक्ट रूट से बच्चे जा रहे हैं। नॉर्मली अब दुबई ने भी अपडेट दी है कि विजिटर वाले एंटर कर पाएंगे। हाँ, कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाइड हैं। नॉर्मली तो रेजिडेंट परमिट के लिए पहले लॉ किया था, तो बाकी एक्सटेंशन भी वो बीच में दे रही है। तो हो सकता है कि आगे चल के जैसे अब मालदीव से बच्चे जा रहे हैं या दोहा वाले रूट से बच्चे जा रहे हैं, मैक्सिको वाला जैसे हो गया सिस्टम, और आगे चल के हो सकता है कि दुबई से भी जैसे टोरंटो की फ्लाइट जो है वो रूटीन बेसिस पे डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है। तो ये वाला पाथवे भी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लाइट की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से दुबई जाना उसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। आगे भी ठीक ठाक फेयर रेंज में आ जाता है। तो ये जो कॉस्ट है, अब पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं, कब ये डिक्रीज होगी? पहली बात, दुबई का ट्रैवल अगर स्टार्ट होता है नॉर्मली, अभी अपडेट तो आई है रिसेंट टाइम में, तो आप उसको डिटेल में देख ले। अगर वो बाकी स्टूडेंट को भी लॉ करते हैं जो ट्रांजिट करना चाहते हैं, कोविड का टेस्ट की वहाँ फैसिलिटी देते हैं, जो कि हर एयरपोर्ट नहीं देता। नॉर्मली अबू धाबी में था, पिछली बार बात भी चल रही थी, उस पर था ऑप्शन। तो अगर ये क्वारंटीन, क्योंकि अबू धाबी दुबई के रूल डिफर करते हैं, तो अगर क्वारंटीन को लेके वो लीनियंट रहते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए वहाँ पे पॉसिबिलिटी निकल के आती है, आप चेक कर लें प्लीज़ इस चीज़ को, तो यस ये सबसे सस्ता पड़ेगा, तो कॉस्ट आपको डिक्रीज रहेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या कॉस्ट कब कम होगी? तो जो कॉस्ट है वो पर्टिकुलर कम होगी जब आपका जो इंटरनेशनल ट्रैवल है कनाडा का डायरेक्ट इंडिया से स्टार्ट होगा। मीन टू से डायरेक्ट आपकी जो फ्लाइट है वो स्टार्ट होगी। इसका एक रीज़न यही है क्योंकि देखिए, डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। जैसे आपने नोट किया होगा, काफ़ी बच्चों ने बुकिंग करवाई थी, उनको 2 लाख में पैकेज मिल रहा था ऐसे इंटरेक्ट रूट का। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट आई, अगस्त के मिड से पहले अनाउंसमेंट आई कि जो ट्रैवल बैन है, दे आर एक्सटेंडिंग द करंट ट्रैवल बैन अप टू 21 सितंबर। उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हुई, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन का रोल भी हो सकता है कि कहीं कोविड के केसेस ना बढ़े। तो डायरेक्ट बैन की अनाउंसमेंट आते ही एकदम से डिमांड, बच्चे फटाफट से कि बैन एक्सटेंड हो गया, अब कोई ऑप्शन नहीं है जी, अब तो इंटरेक्ट से जाते हैं। वो कॉल करने लग गए, जो टिकटिंग वाले थे उन्होंने अपने प्राइस, जो डिमांड बढ़ गई तो प्राइस इंक्रीज कर दिया। अब 2.6 तो नॉर्मल बात होगी अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल पे जाना, जबकि 60,000 में बच्चे पहुंच जाते थे। अब हर कोई फाइनेंशियली इतने नहीं पे कर सकता, आई एग्री, सबके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 2 से 2.5 लाख सिर्फ ट्रैवल पे कॉस्ट पे खर्च कर दें। तो वो बच्चे जिनको ऑनलाइन ऑप्शन है, जहाँ तो ऑनलाइन लेंगे, जहाँ वो डेफर करेंगे। तो ये ट्रैवल कब रिड्यूस होना है? तो डायरेक्ट फ्लाइट कब स्टार्ट होनी है? पॉसिबिलिटी तो है 21 सितंबर से बैन स्टैंड नहीं होगा, लेकिन ये कनाडा, यू नेवर नो, ये क्या सिस्टम बना सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन इलेक्शन भी हो जाएगी, तो आई बिलीव कि अब क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी बात की है, इंडियन हाई कमीशन ने भी वहाँ कनाडा में बात की है, इसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा उनको बताया है कि बच्चों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को कितनी प्रॉब्लम आ रही है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके वहाँ पे जा रहे हैं, जिनकी स्टडी शुरू होनी है उनका आना भी जरूरी है। तो क्योंकि कनाडा कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए तो लॉ कर सकता है, लेकिन वो सभी के लिए सेम रूल रखते हैं। तो यहाँ पे मेरा मानना है जो एयर फेयर है वो आपका समवेयर अक्टूबर में डिक्रीज होगा। यहाँ सितंबर में कोई उम्मीद नहीं है कि आपको कोई कम कॉस्ट पे टिकट मिलेगी। इवन डायरेक्ट फ्लाइट भी स्टार्ट हो जाती तो भी सितंबर में कॉस्ट हाई रहेगी, लेकिन समवेयर अक्टूबर मिड के बाद, एक तो सितंबर वाले मैक्सिमम बच्चे चले जाएंगे, वही बचेंगे जो ऑनलाइन क्लासेज लगा रहे हैं, डेफर कर लेंगे, डेफर वाले जाएंगे दिसंबर में। तो ये जो अक्टूबर टू नवंबर का टाइम रहेगा, इसमें आप काफ़ी हद तक देखोगे कि जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएंगे। और दूसरा, क्योंकि सेमेस्टर बच्चों का नॉर्मली स्टार्ट हो चुका होगा और जिनकी ऑनलाइन क्लासेस रहती होगी, सिर्फ वही बच्चे ट्रैवल कर पाएंगे, तो वो लिमिटेड बच्चे ही होंगे। सितंबर में हर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहा। तो एक्चुअल में जो प्राइस है टिकट के, जो आपकी फेयर कॉस्ट है, वो दिसंबर तक तो कम हो ही जाएगी। लेकिन मेरी एक एडवाइस है, जिनका वीज़ा आ चुका है, डेफर कर चुके हैं, मैं गोल्डन एडवाइस नॉर्मली वीडियो के एंड में देता हूँ। आपका अगर वीज़ा आ चुका, अगर आपको डेफर भी करना पड़ रहा है, अभी अपनी टिकट मत बुक करना, क्योंकि जनवरी टेक है आपका, तो आपने दिसंबर में फ्लाई करना है। जब डायरेक्ट फ्लाइट अनाउंस हो जाएगी ना, तब आप अपनी बुकिंग कर सकते हो। अभी भी करना है तो एयर कनाडा की वेबसाइट पे जाके मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप
दिसंबर का फेयर देके आप बुक कर लें, अगर आपको 60, 70, 80,000 तक मिल रहा है। क्योंकि अब इस साल में इससे नीचे आएगा तो बहुत मुश्किल है। 1 लाख से नीचे आ जाए तो मैं कहूँगा बड़ी बात है, ये कहीं ना कहीं आपको बियर करना पड़ेगा। तो कॉस्ट कम होगी डायरेक्ट प्राइस स्टार्ट होने के बाद। अक्टूबर से आपको जो है लो फेयर प्राइस, इवन इनडायरेक्ट रूट के भी जो प्राइस है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएंगे। हाफ के नीचे आने की पूरी उम्मीद है कि हाफ तक तो एटलीस्ट ये आ जाएंगे। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। सो जिनको एयर फेयर को लेके कंफ्यूजन थी, ट्रैवल को लेके, क्योंकि हमारे भी कई बच्चे ये क्वेश्चन करते थे, तो मैंने इसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि अब लोएस्ट कॉस्ट कब होनी है, उसके बारे में अब अभी क्या कॉस्ट चल रही है वो आपको पता ही है। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे मैसेज वगैरह आते रहते हैं। सो ऐसी वीडियो के लिए या अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।